श्री राम। मैं रूपलता आप सभी दर्शकों का मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। आज हम कन्या राशि उपयोगी टोटके जानने वाले हैं। सामान्यतः कन्या राशि के व्यक्ति मिलनसार और उदार होते हैं। वे मधुर भाषी तथा सरल होते हैं। कन्या राशि वाले जातकों के लिए उपयोगी टोटके इस प्रकार है। पहला टोटका, यदि कन्या राशि वाले जातकों को जीवन में परेशानी एवं निराशापूर्ण स्थितियों का सामना करना पड़ रहा हो तो जीवन में स्थिरता, प्रगति एवं दुविधापूर्ण स्थितियों से बचने के लिए इस राशि वाले जातकों को पन्ने की अंगूठी धारण करना लाभकारक होगा। रात को सोते समय अपने सिरहाने में सफ़ेद या हरे वस्त्र में सौंफ रखें। खाना खाने के बाद इलायची अथवा सौंफ का सेवन करना लाभकारक होगा। जहाँ तक संभव हो मांस, मदिरा तथा अंडे खाने से बचना चाहिए तथा ना ही इन वस्तुओं का व्यापार करना चाहिए। दूसरा टोटका, कन्या राशि के व्यक्तियों को यदि पैतृक संपत्ति, धन एवं कुटुंब की ओर से अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा हो तो ऐसे व्यक्तियों को किसी की भी बुराई नहीं करनी चाहिए। दो मुखी रुद्राक्ष गले में धारण करना चाहिए। सोने चांदी का व्यापार न करें। आपका मकान गौमुखी होना चाहिए। बदनाम व्यक्तियों के साथ किसी भी प्रकार का संबंध नहीं रखना चाहिए। तीसरा टोटका, यदि कन्या राशि के व्यक्तियों का बंधु बांधव से संबंध मधुर नहीं हो अथवा मन में निराशा का भाव उत्पन्न हो रहा हो तो हमेशा साफ सुथरा रहना चाहिए तथा शुक्रवार के दिन इत्र लगाना चाहिए। ऐसे जातकों को 7 शुक्रवार तक कुएं में फिटकरी का टुकड़ा डालना चाहिए। ध्यान रखें कि कुआं सूखा ना हो। जीवन में अनुकूलता के लिए अपने जीवन साथी की भावनाओं की कद्र करें तथा बिना उनके परामर्श कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय ना लें। कन्या राशि वाले व्यक्तियों को यदि पारिवारिक जीवन में कटुता का अनुभव हो रहा हो, घर परिवार की शांति भंग हो रही हो तो ऐसे व्यक्तियों को मकान के आसपास कोई पीपल का पेड़ हो तो उस पर हर शनिवार को जल चढ़ाएं। ऐसे व्यक्तियों को अपने माता पिता, गुरु एवं बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान एवं उनकी सेवा करनी चाहिए। केले के पेड़ को हल्दी से पूजन करना चाहिए और जल चढ़ाना चाहिए। हो सके तो सांप को दूध पिलाएं। पांचवा टोटका, कन्या राशि वाले जातकों को यदि शिक्षा के प्रति एकाग्रता भंग हो रही हो, संतान पक्ष से कष्ट की अनुभूति हो रही हो अथवा समाज में अनावश्यक अपयश का सामना करना पड़ रहा हो तो ऐसे व्यक्तियों को घर में यदि कोई बंद कमरा हो अथवा उस कमरे में कोई आता जाता न हो तो ऐसे कमरे में लाल रोशनी करनी चाहिए और उस कमरे में हथियार रखने चाहिए। अपने पुश्तैनी मकान में सोना, चांदी एवं तांबा अलग अलग स्थानों पर रखना चाहिए। 1 से अधिक कुत्तों को खाना खिलाएं। यदि आपकी ये समस्या अत्यधिक गंभीर हो तो अपने वजन के 10वें हिस्से के बराबर बादाम किसी मंदिर में चढ़ाएं एवं आधे बादाम अपने साथ वापस घर में ले आए। 1 वर्ष के बाद उन बादामों को किसी पवित्र नदी या पवित्र जल स्थान में प्रवाहित करें। हाथी के अंकुश का छल्ला अपनी मध्यमा उंगली में धारण करें। 6 अथवा 12 मुखी रुद्राक्ष धारण करना लाभकारक होगा। छठा टोटका, कन्या राशि वाले व्यक्तियों को यदि शारीरिक व्याधियों से परेशानी हो, बीमारी पर अधिक खर्च हो रहा हो अथवा शत्रु पक्ष प्रबल रहता हो तो ऐसे व्यक्तियों को किसी बर्तन में तेल लेकर उसमें अपना चेहरा देखें और उस बर्तन को पानी में डुबाएं। घर में तुलसी का पौधा लगवाएं एवं उसकी सेवा करें। घर में कुत्ता पालना चाहिए किंतु तोता नहीं पालना चाहिए। कौओं को मीठी रोटी खिलाएं। किसी बुजुर्ग विधवा की यथासंभव सहायता करें। 12 मुखी रुद्राक्ष धारण करना लाभकारक होगा। 6वां टोटका, कन्या राशि के व्यक्तियों का यदि दाम्पत्य जीवन में तनाव चल रहा हो, जीवन साथी से वैचारिक मतभेद पूर्ण स्थितियाँ उत्पन्न हो रही हो अथवा साझेदारों से शत्रुता की स्थितियाँ उत्पन्न हो तो ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन साथी को आदर सम्मान देना चाहिए तथा उसे किसी भी प्रकार से प्रताड़ित न करे। किसी अन्य व्यक्ति से नाजायज संबंध न रखें
साधु संतों के बजाय किसी गृहस्थ बुजुर्ग व्यक्ति को आध्यात्म में रुचि रखता हो उसकी सेवा करे एवं उन्हें दान दे। भगवान शिव पर लाल एवं सफ़ेद चंदन का लेप करे। यदि दाम्पत्य जीवन में अनुकूलता की अपेक्षा हो तो गौरी शंकर अथवा 11 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। लाल कपड़े में 7 लाल गुंजा बांधकर अपने साथ रखें। 8वां टोटका, कन्या राशि वाले व्यक्तियों को यदि अदृश्य बाधाओं का सामना करना पड़ रहा हो अथवा मन में भय की स्थितियां विद्यमान हो रही हो तो सदैव अपने आप को यदि भयभीत महसूस करते हो तो ऐसे व्यक्तियों को अष्टमुखी रुद्राक्ष चांदी की चेन में लगवाकर गले में धारण करना चाहिए। पति पत्नी दोनों स्नानादि से निवृत्त होकर मंगलवार को तांबे के बर्तन में चावल भरकर हनुमान मंदिर में चढ़ाए। सोना, चांदी, तांबा आदि की मिश्रित अंगूठी धारण करें। 800 ग्राम गुड़ एवं 800 ग्राम बताशे 21 मंगलवार तक बहते पानी में प्रवाहित करें। किसी विधवा को मिठाई खिलाकर उससे आशीर्वाद प्राप्त करें। खाना सदैव रसोई घर में बैठकर खाएं। मिट्टी के कलश में देशी खांड भरकर स्मशान के पास जमीन में दबा दें। गर्म तवे पर पानी के छींटे देकर खाना बनाना आरंभ करें। 9वां टोटका, कन्या राशि वाले जातकों को यदि भाग्योदय में अवरोध की स्थितियां उत्पन्न हो रही हो, महत्वपूर्ण कार्यों में बार बार अवरोध उत्पन्न हो रहा हो तो ऐसे व्यक्ति को नया मकान बनाते समय नींव के अंदर चांदी के सिक्के या चांदी का श्री यंत्र अवश्य रखना चाहिए। ससुराल के किसी भी व्यक्ति को व्यवसाय में साझेदार न बनाए। पत्नी को चांदी की भेंट वस्तु भेंट स्वरूप में दे। घर में शहद एवं गंगाजल का भरा हुआ बर्तन अवश्य रखें। 10वां टोटका, कन्या राशि वाले व्यक्तियों को यदि आजीविका में व्यवधान उत्पन्न हो रहा हो, यदि आजीविका हो पर अधिकारी वर्ग से वैमनस्यपूर्ण स्थितियां उत्पन्न हो, अधिक परिश्रम के उपरांत भी कार्यों में सफलता नहीं मिल रही हो अथवा पितृपक्ष से अनावश्यक विरोध का सामना करना पड़ रहा हो तो ऐसे व्यक्ति को अपने भोजन का कुछ हिस्सा कौवों को खिलाना चाहिए। मकान गौमुखी तथा दुकान सिंहमुखी होना चाहिए। भगवान शिव के मंदिर में 21 सोमवार तक 1.25 पाव दूध और 1.25 पाव चावल चढ़ाए तथा अंतिम 21वें सोमवार को रात्रि को 9 से 12 बजे के बीच चांदी की वस्तु भगवान को अर्पित करें। खाना खाने के पश्चात सौंफ का सेवन करें। 12 मुखी या 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। पन्ना रत्न कनिष्ठा उंगली में सोने में धारण करें। 11वां टोटका, कन्या राशि के व्यक्तियों को यदि आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा हो, बार बार आर्थिक हानि हो रही हो और आय मार्ग बाधित हो रहा हो तो अपनी बहन या अन्य किसी शादीशुदा महिला को चांदी एवं मोती उपहार स्वरूप में भेंट करें। मावा एवं मिश्री के लड्डू मंदिर में चढ़ाएं। चांदी का चौकर टुकड़ा गले में धारण करें। भगवान शिव को जल में कच्चा दूध मिलाकर नित्य चढ़ाएं। माँ एवं माँ के समान औरत को मिष्टान्न खिलाएं, उनकी सेवा करें तथा उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। घर में बुजुर्गों को स्वयं दूध पिलाएं। 12वां टोटका, कन्या राशि के व्यक्तियों को यदि व्यर्थ के वाद विवाद, आकस्मिक धन हानि, दुर्घटना, यात्राओं में शारीरिक कष्ट एवं थकान आदि की अनुभूति हो रही हो तो ऐसे व्यक्ति को हाथ में तांबे का कड़ा पहनना आवश्यक है। हनुमान मंदिर में लाल चंदन की माला भेंट करें। हमेशा सत्य का साथ दें। बंदरों एवं लाल सांड को गुड़ खिलाएं। भगवान सूर्य को आद्य दें। रविवार का व्रत करें तथा उस दिन नमक का सेवन न करें। 13वां टोटका, यदि पर्याप्त धनार्जन के बावजूद धन संचय नहीं हो रहा हो तो माता लक्ष्मी के मंदिर में जाकर उनको पोशाक अर्पण करें। 14वां टोटका, यदि किसी भी कार्य को सफलता एवं स्थिरता नहीं मिल रही हो तो गले में तुलसी की माला धारण करनी लाभकारक होगी। भोजपत्र पर गोरोचन से
अनार की कलम द्वारा अपनी मनोकामना लिखकर पूजा घर में रख देना चाहिए। जब मनोकामना पूर्ण हो जाए तो उसे बहते जल में प्रवाहित कर दे। 15वां टोटका, जीवन में मान प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए आपको हरे रंग के वस्त्रों का प्रयोग करना लाभकारक होगा तथा पानी में फिटकरी डालकर स्नान करें। उम्मीद करती हूँ आप सभी दर्शकों को मेरी यह जानकारी अच्छी लगी हो। यदि आपको मेरी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मेरे नए वीडियोस के अपडेट मिलने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन भी क्लिक कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।